लो छोले एंड भटूरे। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमें काफ़ी भूख लग गई थी तो हमने छोले भटूरे खाए और हम पहुंच गए थे अपनी अगली डेस्टिनेशन पर जो था गुजरी महल। और इसका नाम गुजरी महल क्यों पड़ा, क्योंकि ये एक लव स्टोरी है बहुत ही फेमस। कहते हैं जो फिरोज शाह तुगलक था, जो दिल्ली का उस समय का सुल्तान था, उसको हिसार में एक लड़की पसंद आ जाती है और वो बताते हैं कि गुज्जर जाति से थी। तो उसने उसको प्रपोज किया, लेकिन लड़की ने ये कंडीशन रखी कि वो अपने गांव को, अपने समाज को, यहाँ के परिवेश को छोड़ के नहीं जाएगी। और उस लड़की की जो है सादगी पे मंत्रमुग्ध होकर सुल्तान ने हाँ कर दी और अपने किले में ही एक स्पेशल स्पेस बनवाया था जो गुजरी महल के नाम से फेमस है। और उसको इस तरीके से बनाया गया था कि वो बहुत ही सिंपल, साधारण और बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत सुंदर भी था। सो इस महल के नाम के पीछे जो गुजरी महल है उस लड़की की जाति के नाम से है। और उसने अपने समाज गुज्जर जाति के प्रति जो अपना प्रेम दिखाया कि मैं अपने समाज को छोड़ के नहीं जाऊंगी। और सोचो, एक इतने बड़े सुल्तान के आगे उसे एक लड़की ने, सिंपल साधारण लड़की ने अपनी जो है डिमांड रखी थी तो उसको पूरा किया। इसलिए आज भी गुजरी महल के नाम से फेमस है। सामने है ये हनुमान मंदिर है, बहुत फेमस। नागौरी गेट है ये। हाँ ये में जैसे 4 गेट है ना, ऐसे ही हिसार में 5 गेट है। 5 गेटों के अंदर पूरा शहर था, किला होता था। तो उसका एक मेन गेट यहाँ होता था, नागौरी गेट। अंदर ये सारी मार्केट है। राजगुरु मार्केट यहाँ की बहुत फेमस मार्केट है। और अगर आप हिसार आए हैं और राजगुरु मार्केट नहीं गए तो इसका मतलब आपने ज़रूर कुछ मिस कर दिया है। यहाँ की दुकानें, यहाँ के कपड़ों की शॉप्स, मोबाइल, ज्वेलरी स्टोर्स, आपको यहाँ पे एक फील आएगा कि आप किसी मिनी दिल्ली में हैं। हिसार जो है ये बहुत ही डेवलप सिटी है और यहाँ पर आपको सभी जो है ब्रांड्स हैं उनके शोरूम्स मिल जाएंगे, कई मॉल्स मिल जाएंगे, सभी बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेज मिल जाएंगी, अन्य जो ऑफिसेज हैं उनकी भी शाखाएं यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये काफ़ी डेवलप सिटी है। यहाँ पर जितने भी जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जैसे कि हम कहें गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, तो वो जो है बिश्नोई समाज के गुरु हैं, गुरु जम्बेश्वर जी के नाम से बना है। हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म है, वहाँ से बहुत सारे जो है धर्मों की, जातियों की, संप्रदायों की, जो है अलग अलग समुदायों की उत्पत्ति हुई है। और जो ये बिश्नोई समाज है इसकी स्थापना जो जम्बेश्वर गुरु जी हैं उन्होंने की थी। और इन्होंने इस संप्रदाय को चलाने के लिए अपने जो 29 नियम दिए थे और उसको उन्होंने कहा था 20+9, मतलब 20 नोई, इसलिए इसको संप्रदाय को बिश्नोई पंथ कहते हैं। और इन्होंने अपना जो है प्रकृति के प्रति बड़ा प्रेम दिखाया है। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जीव जंतुओं के प्रेम, पर्यावरण की रक्षा और लोगों के कल्याण में जो है समर्पित कर दिया। शबदवाणी नामक ग्रंथ में इनसे जो जुड़ी हुई शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, उनका सबका जो है संग्रह मिलता है। इसीलिए जो हिसार की 3 मुख्य यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें से एक इनके नाम पर है, जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। वो हमारे जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, वो एक किसान नेता थे, लेखक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत रत्न से सम्मानित हैं। तो उनके नाम पर जो है सेकेंड यूनिवर्सिटी है उसका नामकरण किया गया है। और जो 3rd यूनिवर्सिटी है वो है हमारी जो है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, एनिमल एंड हस्बेंड्री। तो उनका नामकरण जो है वो लाला लाजपत राय के नाम से किया गया है, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, किसान नेता थे, बहुत अच्छे राइटर भी थे। और अब हम पहुंच गए थे हिसार के सेंट थॉमस चर्च। और ये बहुत ही ऐतिहासिक चर्च है। ये लगभग 31 दिसंबर 1865 को बना था। इसकी स्थापना हुई थी। 150 साल से भी अधिक पुराना है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। और बताते हैं कि यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, तो उनमें से एक होते थे सेंट थॉमस, मतलब संत थॉमस, जिनके नाम पे चर्च बना हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि यीशु के पुनरुत्थान को लेके जो है इनको बहुत ज़्यादा संदेह था, इसलिए यीशु मसीह ने इनको जो है अपने घावों को स्पर्श करके दिखाया था, तब जाके इनको फेद हुआ था और ये उनके संत बन गए थे और बहुत बड़े प्रचारक थे और वर्ल्ड वाइड ही ये काफ़ी फेमस हैं।
और ये बहुत ही उनके जो है प्रचारक रहे और भारत में बहुत अलग अलग जगह पर इन्होंने जो है चर्च बनाए थे और जो आज भी बहुत सारी जगह पर विद्यमान है। उनमें से एक ये प्राचीन चर्च था जो कि हिसार में विद्यमान है। 150 साल से भी ज़्यादा पुराना इनका इतिहास है। चर्च बड़ा ही सुंदर था और जो है छोटे छोटे पेड़ पौधे, बगीचे, क्यारियाँ, जो नर्सरी यहाँ पर बनाई गई थी प्लांट्स की, वो बहुत ही मनमोहक थी। बहुत ही मन लग गया था यहाँ पे। लेकिन हमें आगे बढ़ना था और इस शहर के बारे में जितना भी हम बताएं, जितना भी जानें, वो बहुत ही ज़्यादा इतिहास को संजोए हुए है। अगर हम बात करें हमारी जो है रानी लक्ष्मीबाई चौक, तो आप हम सब जानते हैं कि झांसी की रानी थी और 1857 में उन्होंने जो है विद्रोह किया था अंग्रेज़ों का और बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी, शहीद हुई थी। और हम बात करें राजगुरु मार्केट की, तो राजगुरु जी की हम बारे में बात करते हैं जिन्होंने सुखदेव और भगत सिंह के साथ फांसी खाई थी और उन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया था, सांड्रस के ऊपर गोलियां चलाई थी। तो ये शहीदों और जो क्रांतिकारी है उनके जो इतिहास को संजोए हुए है। एक चौक आता है यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का चौक। हम सब जानते हैं कि उन्होंने कहा कितना बड़ा योगदान रहा है हमारी आज़ादी में। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे दिए, अलग अलग देशों में जाकर सेना बनाई। तो बहुत बड़े जो क्रांतिकारी हैं उन सब के नाम पे यहाँ के चौक चौराहे हैं। तो सोचो इस शहर का कितना रिलीजियस, कितना धार्मिक और कितना क्रांतिकारी योगदान रहा है। तो हम इस शहर की इस विशालता को हम इससे अनुभव कर सकते हैं। बहुत तरह की डेस्टिनेशंस को कवर करते हुए, चौक चौराहे से गुजरते हुए हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गए थे। वो थी सन सिटी मॉल और वहाँ पर एक विशाल मेगा मार्ट है, वहाँ पे हमने जाना था। वहाँ से कुछ अपनी होम यूज की चीज़ें जो है हमने लेनी थी। विशाल मेगा मार्ट एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, एक बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है जहाँ पर फैशन के, होम यूज के बहुत सारे के आइटम्स आपको मिल जाते हैं। वहाँ हमने एक मूवी भी देखनी थी जिसके लिए हम वहाँ बढ़ चुके थे वहाँ पहुँचने के लिए। और जितनी भी ये फ्रेंचाइजी हैं, विशाल मेगा मार्ट है, जियो है, एमिनेंट मॉल है और भी जितने एल&टी है, तो इन सब में काफ़ी जो है आकर्षक आपको हर तरह के जो है नेसेसरी आइटम्स आपको मिल जाते हैं। और आप लेने सोच के 2 चीज़ें जाते हो, भी 2 चीज़ें लेके आएंगे, पर पता ही नहीं चलता कब आप 20 चीज़ें उठा लेते हो, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी आइटम्स मिल जाती हैं देखने को। आपको लगता है कि ये भी घर में यूज़ हो सकती हैं, ये भी हमें ले लेनी चाहिए। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे पता नहीं कितनी चीज़ें उठा लेते हैं जो हमारे घर में यूज़ होने वाली हैं, डेली लाइफ में यूज़ होने वाली हैं, हम ले लेते हैं। तो ये स्टोर्स में हमें एक जगह पे ही अपने फैशन वियर के, होम यूज़ के बहुत सारी चीज़ें हैं, फुटवियर, हर सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाती हैं, जिस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। और ये जो एरिया है सिटी मॉल का, ये एक अलग ही फूड जॉइंट्स की तरह बन गया है। यहाँ पर आपको हर तरह के फूड आइटम्स जो है चाइनीज़ आप खाना पसंद करते हो तो मिल जाते हैं। अब हम अंदर आ गए थे। पूजा को अलग अलग तरह की क्रॉकरीज का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इसलिए पूजा देख रही थी कि मेरे को कोई कॉफ़ी मग मिल जाए, कोई अच्छे टी शर्ट मिल जाए, कोई अच्छी सी ट्रे मिल जाए, तो कोई अपने अलग अलग होम यूज़ के तरह पूजा जो है यूटेंसिल्स वगैरह है, अपने जो डेकोर के आइटम्स हैं वो लेती रहती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस ब्लॉग को देखने के लिए। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।